वे जो यहां वहां बिखर गए थे शुभ संदेश सुनाने लगे। फिलिप्पॉस सामरिया के एक नगर में जाकर मसीह के विषय में शिक्षा देने लगे। फिलिप्पॉस के अद्भुत चिन्हों को देख भीड़ एक मन होकर उनके प्रवचन सुनने लगी। अनेक दुष्टात्माओं के सताए हुओं में से दुष्टात्मा ऊंचे शब्द में चिल्लाते हुए बाहर आ रहे थे। अनेक अपंग और लकवे के पीड़ित भी स्वस्थ हो रहे थे। नगर में आनंद की लहर दौड़ गई थी। उसी नगर में शिमोन नामक एक व्यक्ति था जिसने सामरिया राष्ट्र को जादू टोने के द्वारा चकित कर रखा था। वो अपनी महानता का दावा करता था। छोटे बड़े सभी ने यह कहकर उसका लोहा मान रख लिया था। यही है वो जिसे परमेश्वर की महाशक्ति कहा जाता है। उसके इन चमत्कारों से सभी अत्यंत प्रभावित थे, क्योंकि उसने उन्हें बहुत दिनों से अपनी जादुई विद्या से चकित किया हुआ था। किंतु जब लोगों ने परमेश्वर के राज्य और मसीह यीशु के नाम के विषय में फिलिप्पॉस का संदेश सुनकर विश्वास किया, स्त्री और पुरुष दोनों ही ने बपतिस्मा ले लिया। स्वयं शिमोन ने भी विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और फिलिप्पॉस का शिष्य बन गया। वो अद्भुत चिन्ह और सामर्थ्य से भरे महान कामों को देखकर हैरान था। जब यरूशलेम नगर में प्रेरितों को यह मालूम हुआ कि सामरिया नगर ने परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर लिया है, उन्होंने पतरस तथा यूहन्ना को वहां भेज दिया। वहां पहुंचकर उन्होंने उनके लिए प्रार्थना की कि वे पवित्र आत्मा प्राप्त करें, क्योंकि वहां अब तक किसी पर भी पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा मात्र ही लिया था। तब प्रेरितों ने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा प्राप्त किया। जब शिमोन ने यह देखा कि प्रेरितों के मात्र हाथ रखने से पवित्र आत्मा प्राप्ति संभव है, उसने प्रेरितों को यह कहते हुए धन देना चाहा, मुझे भी यह अधिकार प्रदान कर दीजिए कि मैं जिस किसी पर हाथ रखूं उसे पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाए। किंतु पेत्रोस ने उससे कहा, सर्वनाश हो तेरा और तेरे धन का, क्योंकि तूने परमेश्वर का वरदान धन से प्राप्त करना चाहा। इस सेवा में तेरा ना कोई भाग है ना कोई हिस्सेदारी, क्योंकि तेरा हृदय परमेश्वर के सामने सच्चा नहीं है। इसीलिए सही ये होगा कि तू अपने दुर्वृत्ति से पश्चाताप करें और प्रार्थना करें कि यदि संभव हो तो प्रभु तेरे दिल की इस बुराई को क्षमा करें, क्योंकि मुझे यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तू कड़वाहट से भरा हुआ है और पूरी तरह पाप में जकड़ा हुआ है। ये सुनते शिमोन ने उनसे विनती की, आप ही प्रभु से मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि आपने जो कुछ कहा है उसमें से कुछ भी मुझ पर असर ना करने पाए। पेत्रोस तथा यूहन्ना परमेश्वर के वचन की शिक्षा और गवाही देते हुए यरूशलेम लौट गए। वे सामरिया क्षेत्र के अनेक गांवों में ईश्वरीय सुसमाचार सुनाते गए। प्रभु के एक दूत ने फिलिप्पॉस से कहा, उठो, दक्षिण दिशा की ओर उस मार्ग पर जाओ जो यरूशलेम से गजा नगर को जाता है। यह बंजर भूमि का मार्ग है। फिलिप्पॉस इस आज्ञा के अनुसार चल पड़े। मार्ग में उनकी भेंट एक खोजे से हुई जो इथियोपिया की रानी कंदाके की राज्यसभा में मंत्री था। वो आराधना के लिए यरूशलेम में आया हुआ था। वो स्वदेश लौटते समय अपने रथ में बैठे हुए भविष्यवक्ता यशायाह का लेख पढ़ रहा था। पवित्र आत्मा ने फिलिप्पॉस को आज्ञा दी,
आगे बढ़ो और रथ के साथ साथ चलते जाओ। फिलिपोस दौड़कर रथ के पास पहुंचे। उन्होंने उस व्यक्ति को भविष्यवक्ता यशायाह के ग्रंथ से पढ़ते हुए सुना, तो उससे प्रश्न किया, आप जो पढ़ रहे हैं क्या उसे समझ रहे हैं? भला मैं इसे कैसे समझ सकता हूं जब तक कोई मुझे ये सब ना समझाए? मंत्री ने उत्तर दिया। इसलिए उसने फिलिपोस से रथ में बैठने की विनती की। खोजा जो भाग पड़ रहा था वो ये था, वध के लिए ले जा रहे मेमने के समान उसको ले जाया गया, तथा जैसे ऊन कतरने वाले के सामने मेमना शांत रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुख ना खोला। अपने अपमान में वो न्याय से वंचित रह गए। कौन उनके वंशजों का वर्णन करेगा? क्योंकि पृथ्वी पर से उनका जीवन समाप्त कर दिया गया। खोजे ने फिलिपोस से विनती की, कृपया मुझे बताएं, भविष्यवक्ता ये किसका वर्णन कर रहे हैं, अपना या किसी और का? तब फिलिपोस ने पवित्र शास्त्र के उसी भाग से प्रारंभ कर मसीह यीशु के विषय में ईश्वरीय सुसमाचार स्पष्ट किया। जब वे मार्ग में ही थे, एक जलाशय को देख खोजे ने फिलिपोस से पूछा, ये देखिए जल, मेरे बपतिस्मा लेने में क्या कोई बाधा है? फिलिपोस ने तब रथ रोकने की आज्ञा दी और स्वयं फिलिपोस व खोजा दोनों जल में उतर गए और फिलिपोस ने उसे बपतिस्मा दिया। जब वे दोनों जल से बाहर आए, सहसा फिलिपोस प्रभु की आत्मा के द्वारा वहां से उठा लिए गए। वो खोजे को दोबारा दिखाई ना दिए। आनंद से भरकर खोजा स्वदेश लौट गया। जबकि फिलिपोस अजोतोस नगर में देखे गए, कैसरिया नगर पहुंचते हुए वो मार्ग पर सभी नगरों में ईश्वरीय सुसमाचार का प्रचार करते गए। इस समय शाऊल पर प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा उनकी हत्या करने की धुन छाई हुई थी। वो महापुरोहित के पास गया और उनसे दमिश्क नगर के यहूदी सभागृहों के लिए इस उद्देश्य के अधिकार पत्रों की विनती की कि यदि उसे इस मत के शिष्य स्त्री या पुरुष मिले तो उन्हें बंदी बनाकर यरूशलेम ले आए। जब वो दमिश्क नगर के पास पहुंचा, एकाएक उसके चारों ओर स्वर्ग से एक बिजली कौन गई। वो भूमि पर गिर पड़ा और उसने स्वयं को संबोधित करता हुआ एक शब्द सुना, शाऊल, शाऊल, तुम मुझे क्यों सता रहे हो? इसके उत्तर में उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? प्रभु ने उत्तर दिया, मैं यीशु हूं जिसे तुम सता रहे हो। किंतु अब उठो, नगर में जाओ और तुम्हें क्या करना है तुम्हें बता दिया जाएगा। शाऊल के सहयात्री अवाक खड़े थे। उन्हें शब्द तो अवश्य सुनाई दे रहा था, किंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तब शाऊल भूमि पर से उठा। यद्यपि उसकी आंखें तो खुली थी, वो कुछ भी देख नहीं पा रहा था। इसलिए उसका हाथ पकड़कर वे उसे दमिश्क नगर में ले गए। तीन दिन तक वो अंधा रहा। उसने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। दमिश्क में हनन्याह नामक व्यक्ति मसीह यीशु के एक शिष्य थे। उनसे प्रभु ने दर्शन में कहा,
हनन्या, क्या आज्ञा है प्रभु? उन्होंने उत्तर दिया। प्रभु ने उनसे कहा, सीधा नामक गली पर जाकर यहूदा के घर में तारस्योसवासी शाऊल के विषय में पूछो, जो प्रार्थना कर रहा है। उसने दर्शन में देखा है कि हनन्या नामक एक व्यक्ति आकर उस पर हाथ रखे कि वो दोबारा देखने लगे। हनन्या ने संदेह व्यक्त किया, किंतु प्रभु, मैंने इस व्यक्ति के विषय में अनेकों से सुन रखा है कि उसने यरूशलेम में आपके पवित्र लोगों का कितना बुरा किया है, और यहां भी वो प्रधान पुरोहितों से यह अधिकार पत्र लेकर आया है कि उन सभी को बंदी बनाकर ले जाएं जो आपके शिष्य हैं। किंतु प्रभु ने हनन्या से कहा, तुम जाओ, वो मेरा चुना हुआ हथियार है जो गैर यहूदियों, उनके राजाओं तथा इस्राएलियों के सामने मेरे नाम का प्रचार करेगा। मैं उसे यह एहसास दिलाऊंगा कि उसे मेरे लिए कितना कष्ट उठाना होगा। हनन्या ने उस घर में जाकर शाऊल पर अपने हाथ रखे और कहा, भाई शाऊल, प्रभु यीशु मसीह ने, जिन्होंने तुम्हें यहां आते हुए मार्ग में दर्शन दिया, मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि तुम्हें दोबारा आंखों की रोशनी मिल जाए और तुम पवित्र आत्मा से भर जाओ। तुरंत ही उसकी आंखों पर से पपड़ी जैसी गिरी। और वो दोबारा देखने लगा। वो उठा और उसे बपतिस्मा दिया गया। भोजन के बाद उसके शरीर में बल लौट आया। वो कुछ दिन दमिश्क नगर के शिष्यों के साथ ही रहा। शाऊल ने बिना देर किए यहूदी सभागृहों में यह शिक्षा देनी शुरू कर दी, मसीह यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। उनके सुनने वाले चकित हो यह विचार करते थे, क्या ये वही नहीं है जिसने यरूशलेम में उनका बुरा किया, जो मसीह यीशु के विश्वासी थे, और वो यहां भी इसी उद्देश्य से आया था कि उन्हें बंदी बनाकर प्रधान पुरोहितों के सामने प्रस्तुत करें। किंतु शाऊल सामर्थी होते चले गए और दमिश्क के यहूदियों के सामने ये प्रमाणित करते हुए कि यीशु ही मसीह है, उन्हें निरुत्तर करते रहे। कुछ समय बीतने के बाद यहूदियों ने उनकी हत्या की योजना की, किंतु शाऊल को उनकी इस योजना के बारे में मालूम हो गया। शाऊल की हत्या के उद्देश्य से उन्होंने नगर द्वार पर रात दिन चौकसी कड़ी कर दी। किंतु रात में उनके शिष्यों ने उन्हें टोकरे में बैठाकर नगर की शहर पनाह से नीचे उतार दिया। यरूशलेम पहुंचकर शाऊल ने मसीह यीशु के शिष्यों में शामिल होने का प्रयास किया, किंतु वे सब उनसे भयभीत थे, क्योंकि वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि शाऊल भी अब वास्तव में मसीह यीशु के शिष्य हो गए हैं। परंतु बारनबास उन्हें प्रेरितों के पास ले गए। और उन्हें स्पष्ट बताया कि मार्ग में किस प्रकार शाऊल को प्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ और प्रभु ने उनसे बातचीत की, तथा कैसे उन्होंने दमिश्क नगर में मसीह यीशु के नाम का प्रचार निडरता से किया है।
इसलिए शाऊल यरूशलेम में प्रेरितों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक आते जाते रहने लगे तथा मसीह यीशु के नाम का प्रचार निडरता से करने लगे। वो यूनानी भाषा के यहूदियों से बातचीत और वाद विवाद करते थे, जबकि वे भी उनकी हत्या की कोशिश कर रहे थे। जब अन्य शिष्यों को इसके विषय में मालूम हुआ, वे उन्हें कैसरिया नगर ले गए, जहां से उन्होंने उन्हें तारसुस नगर भेज दिया। सारे यहूदिया प्रदेश, गलील प्रदेश और सामरिया प्रदेश में प्रभु में श्रद्धा के कारण कलीसिया में शांति का विकास विस्तार हो रहा था। पवित्र आत्मा के प्रोत्साहन के कारण उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। पेत्रोस इन सभी क्षेत्रों में यात्रा करते हुए लुद्दा नामक स्थान के संतों के बीच पहुंचे। वहां उनकी भेंट एनियास नाम के व्यक्ति से हुई, जो 8 वर्ष लकवे से पीड़ित था। पेत्रोस ने उससे कहा, एनियास, मसीह यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। उठो और अपना बिछौना संभालो। वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसे चंगा हुआ देखकर सभी लुद्दा नगर तथा शारोन नगर वासियों ने प्रभु में विश्वास किया। योप्पा नगर में तबीथा नामक एक शिष्या थी। तबीथा नाम का यूनानी अनुवाद है दोरकस। वो बहुत ही भली, कृपालु तथा परोपकारी स्त्री थी और उदारतापूर्वक दान दिया करती थी। किसी रोग से उसकी मृत्यु हो गई। स्नान के बाद उसे ऊपरी कमरे में लिटा दिया गया था। लुद्दा नगर योप्पा नगर के पास है। शिष्यों ने पेत्रोस के विषय में सुन रखा था, इसलिए लोगों ने 2 व्यक्तियों को इस विनती के साथ पेत्रोस के पास भेजा, कृपया बिना देर किए यहां आने का कष्ट करें। पेत्रोस उठकर उनके साथ चल दिए। उन्हें उस ऊपरी कक्ष में ले जाया गया। वहां सभी विधवाएं उन्हें घेर कर रोने लगी। उन्होंने पेत्रोस को वे सब वस्त्र दिखाए जो दोरकस ने अपने जीवन काल में बनाए थे। मगर पेत्रोस ने उन सभी को कक्ष से बाहर भेज दिया। तब उन्होंने घुटने टेक कर प्रार्थना की और फिर शव की ओर मुंह करके आज्ञा दी। तबीथा, उठो। उस स्त्री ने अपनी आंखें खोल दी और पेत्रोस को देख वो उठ बैठी। पेत्रोस ने हाथ बढ़ाकर उसे उठाया और शिष्यों और विधवाओं को वहां बुलाकर जीवित दोरकस उनके सामने प्रस्तुत कर दी। सारे योप्पा में यह घटना सबको मालूम हो गई। अनेकों ने प्रभु में विश्वास किया। पेत्रोस वहां अनेक दिन शिमोन नामक व्यक्ति के यहां ठहरे रहे, जो व्यवसाय से चमड़े का काम करता था। कैसरिया नगर में कॉर्नेलियस नामक एक व्यक्ति थे, जो इतालियन नामक सैन्य दल के शताधिपति थे। वो परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। वो और उनका परिवार सभी श्रद्धालु थे। वो यहूदियों को उदार मन से दान देते तथा परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते थे। दिन के लगभग 9वें घंटे में उन्होंने एक दर्शन में स्पष्ट देखा कि परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उनके पास आकर उनसे कहा,
कॉर्नेलियस। भयभीत कॉर्नेलियस ने स्वर्गदूत की ओर एकटक देखते हुए प्रश्न किया, क्या आज्ञा है प्रभु? स्वर्गदूत ने स्पष्ट किया, परमेश्वर द्वारा तुम्हारी प्रार्थनाएं तथा तुम्हारे दान याद किए गए हैं, इसलिए अपने सेवक योप्पा नगर भेजकर शिमोन नामक व्यक्ति को बुलवा लो। वो पेत्रोस भी कहलाते हैं। इस समय वो शिमोन नामक चर्म शोधक के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुंदर के किनारे पर है। स्वर्गदूत के जाते ही कॉर्नेलियस ने अपने दो सेवकों तथा उनकी निरंतर सेवा के लिए ठहराए हुए एक भक्त सैनिक को बुलवाया तथा उन्हें सारी स्थिति के बारे में बताते हुए योप्पा नगर भेज दिया। ये लोग दूसरे दिन छठे घंटे के लगभग योप्पा नगर के पास पहुंचे। उसी समय पेत्रोस घर की खुली छत पर प्रार्थना करने गए थे। वहां उन्हें भूख लगी और कुछ खाने की इच्छा बहुत बढ़ गई। जब भोजन तैयार किया ही जा रहा था, पेत्रोस ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने स्वर्ग को खुला देखा, जहां से एक विशाल चादर जैसी वस्तु चारों कोनों से नीचे उतारी जा रही थी। इसमें पृथ्वी के सभी प्रकार के चौपाए, रेंगते हुए जंतु तथा पक्षी थे। तब उन्हें एक शब्द सुनाई दिया, उठो पेत्रोस, मारो और खाओ। पेत्रोस ने उत्तर दिया, कतई नहीं प्रभु, क्योंकि मैंने कभी भी कोई अपवित्र तथा अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। उन्हें दूसरी बार शब्द सुनाई दिया, जिन वस्तुओं को स्वयं परमेश्वर ने शुद्ध कर दिया है, उन्हें अशुद्ध मत समझो। 3 बार दोहराने के बाद तुरंत ही वो वस्तु स्वर्ग में उठा ली गई। पेत्रोस अभी इसी दुविधा में थे कि इस दर्शन का अर्थ क्या हो सकता है। कॉर्नेलियस द्वारा भेजे गए व्यक्ति पूछताछ करते हुए शिमोन के द्वार पर आ पहुंचे। उन्होंने पुकार कर पूछा, क्या शिमोन, जिनका नाम पेत्रोस भी है, यही ठहरे हुए हैं? पेत्रोस अभी भी उसी दर्शन पर विचार कर रहे थे कि पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, सुनो, 3 व्यक्ति तुम्हें खोजते हुए यहां आए हैं। निसंकोच उनके साथ चले जाओ, क्योंकि स्वयं मैंने उन्हें तुम्हारे पास भेजा है। पेत्रोस नीचे गए और उनसे कहा, तुम जिसे खोज रहे हो वो मैं हूं। क्या कारण है तुम्हारे यहां आने का? उन्होंने उत्तर दिया, हमें शताधिपति कॉर्नेलियस ने आपके पास भेजा है। वो सच्चाई पर चलने वाले श्रद्धालु तथा सभी यहूदी समाज में सम्मानित हैं। उन्हें एक पवित्र स्वर्गदूत की ओर से यह निर्देश मिला है कि वो आपको आमंत्रित कर सहपरिवार आपसे वचन सुने। पेत्रोस ने उन्हें अपने अतिथि होने का आमंत्रण दिया। अगले दिन पेत्रोस उनके साथ चल दिए। योप्पा नगर के कुछ विश्वासी भाई भी उनके साथ हो लिए। दूसरे दिन वे कैसरिया नगर पहुंचे। कॉर्नेलियस उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अपने संबंधियों और घनिष्ठ मित्रों को आमंत्रित किया हुआ था। जैसे पेत्रोस ने उनके निवास में प्रवेश किया, कॉर्नेलियस ने उनके चरणों में गिरकर उनकी स्तुति की। किंतु पेत्रोस ने उन्हें उठाते हुए कहा, उठिए, मैं भी मात्र मनुष्य हूं। उनसे बातचीत करते हुए पेत्रोस ने भीतर प्रवेश किया, जहां उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा पाया। उन्हें संबोधित करते हुए पेत्रोस ने कहा, अब सब ये तो समझते ही हैं कि एक यहूदी के लिए किसी गैर यहूदी के साथ संबंध रखना या उसके घर मिलने जाना यहूदी नियमों के विरुद्ध है, किंतु स्वयं परमेश्वर ने मुझ पर यह प्रकट किया है कि मैं किसी भी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना मानूं। यही कारण है कि जब आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं यहाँ बिना किसी आपत्ति के चला आया। इसलिए अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित क्यों किया है। कॉर्नेलियस ने उन्हें उत्तर दिया, 4 दिन पूर्व 9वें घंटे में अपने घर में मैं प्रार्थना कर रहा था कि मैंने देखा कि मेरे सामने उजले कपड़ों में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। उसने मुझे संबोधित करते कहा, कॉर्नेलियस, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है और तुम्हारे द्वारा दिए गए दान परमेश्वर ने याद किए हैं। इसलिए अब किसी को योप्पा नगर भेजकर समुद्र के किनारे पर शिमोन चमड़े वाले के यहाँ अतिथि होकर ठहरे शिमोन को, जिन्हें पेत्रोस नाम से जाना जाता है, बुलवा लो।
मैंने तुरंत आपको बुलवाने के लिए अपने सेवक भेजे और आपने यहाँ आने की कृपा की है। हम सब यहाँ इसलिए उपस्थित हैं कि आपसे वो सब सुने जिसे सुनाने की आज्ञा आपको प्रभु की ओर से प्राप्त हुई है। पेत्रोस ने उनसे कहा, अब मैं ये अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि परमेश्वर किसी के भी पक्षधर नहीं है। हर एक जनता में उस व्यक्ति को परमेश्वर अंगीकार करता है जो परमेश्वर में श्रद्धा रखता तथा वही करता है जो सही है। इस्राएल राष्ट्र के लिए परमेश्वर द्वारा भेजे गए संदेश के विषय में तो आपको मालूम ही है। परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा, जो सबके प्रभु है, हमें इस्राएलियों में शांति के ईश्वरीय सुसमाचार का प्रचार करने भेजा। आप सबको मालूम ही है कि गलील प्रदेश में यूहन्ना द्वारा बपतिस्मा की घोषणा से शुरू होकर सारे यहूदिया प्रदेश में क्या क्या हुआ है। कैसे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से नाज़रेतवासी मसीह यीशु का अभिषेक किया। कैसे वो भलाई करते रहे और उन्हें स्वस्थ करते रहे जो शैतान द्वारा सताए हुए थे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ थे। चाहे यहूदिया प्रदेश में या यरूशलेम में जो कुछ वो करते रहे, हम उसके प्रत्यक्ष साक्षी हैं। उन्हीं को उन्होंने काठ पर लटकाकर मार डाला। उन्हीं मसीह यीशु को परमेश्वर ने तीसरे दिन मरे हुओं में से दोबारा जीवित कर दिया और उन्हें प्रकट भी किया। सब पर नहीं, परंतु सिर्फ उन साक्ष्यों पर जो इसके लिए परमेश्वर द्वारा ही पहले से तय थे, अर्थात हम जिन्होंने उनके मरे हुओं में से जीवित होने के बाद उनके साथ भोजन और संगति की। उन्होंने हमें आज्ञा दी कि हम हर जगह प्रचार करें और इस बात की सच्चाई से गवाही दे कि यही है वो जिन्हें स्वयं परमेश्वर ने जीवित और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। उनके विषय में सभी भविष्यवक्ताओं की ये गवाही है कि उन्हीं के नाम के द्वारा हर एक व्यक्ति जो उनमें विश्वास करता है पाप क्षमा प्राप्त करता है। जब पेत्रोस ये कह रहे थे, इसी प्रवचन के हर एक सुनने वाले पर पवित्र आत्मा उतर आया। पेत्रोस के साथ यहाँ आए मसीह के खतना किए हुए विश्वासी ये देखकर चकित रह गए कि गैर यहूदियों पर भी पवित्र आत्मा उतरे हैं, क्योंकि वे उन्हें अन्य भाषाओं में भाषण करते और परमेश्वर का धन्यवाद करते सुन रहे थे। इस पर पेत्रोस ने प्रश्न किया, कौन इनके जल बपतिस्मा पर आपत्ति उठा सकता है, क्योंकि इन्होंने ठीक हमारे ही सामने पवित्र आत्मा प्राप्त किया है। तब पेत्रोस ने उन्हें आज्ञा दी कि वे मसीह यीशु के नाम में बपतिस्मा ले। पेत्रोस से उन्होंने कुछ दिन और अपने साथ रहने की विनती की। सारे यहूदिया प्रदेश में प्रेरितों और शिष्यों तक यह समाचार पहुंच गया कि गैर यहूदियों ने भी परमेश्वर के वचन संदेश को ग्रहण कर लिया है। परिणाम स्वरूप यरूशलेम पहुंचने पर खतना किए हुए शिष्यों ने पेत्रोस को आड़े हाथों लिया। आप वहां खतना रहितों के अतिथि होकर रहे तथा आपने उनके साथ भोजन भी किया। इसलिए पेत्रोस ने उन्हें क्रमानुसार समझाना शुरू किया। जब मैं योप्पा नगर में प्रार्थना कर रहा था, अवचेतन अवस्था में मैंने दर्शन में एक चादर जैसी वस्तु को चारों कोनों से लटके हुए स्वर्ग से नीचे उतरते देखा। वो वस्तु मेरे एकदम पास आ गई। उसे ध्यान से देखने पर मैंने पाया कि उसमें पृथ्वी पर के सभी चौपाए, जंगली पशु, रेंगते जंतु तथा आकाश के पक्षी थे। उसी समय मुझे यह शब्द सुनाई दिया, उठो पेत्रोस, मारो और खाओ। मैंने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं प्रभु, क्योंकि मैंने कभी भी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मुंह में नहीं डाली है। स्वर्ग से दोबारा वो शब्द सुनाई दिया जिसे परमेश्वर ने शुद्ध घोषित कर दिया है, तुम उसे अशुद्ध मत समझो। 3 बार दोहराने के बाद वो सब स्वर्ग में उठा लिया गया। ठीक उसी समय 3 व्यक्ति उस घर के सामने आ खड़े हुए जहां मैं ठहरा हुआ था। वे कैसरिया नगर से मेरे लिए भेजे गए थे। पवित्र आत्मा ने मुझे आज्ञा दी कि मैं बिना किसी आपत्ति के साथ उनके साथ चला जाऊं। मेरे साथ ये 6 शिष्य भी वहां गए थे और हम उस व्यक्ति के घर में गए। उसने हमें बताया कि किस प्रकार उसने अपने घर में उस स्वर्गदूत को देखा जिसने उसे आज्ञा दी थी कि योप्पा नगर से शिमोन अर्थात पेत्रोस को आमंत्रित किया जाए, जो उन्हें वो संदेश देंगे जिसके द्वारा उसका तथा उसके सारे परिवार को उद्धार प्राप्त होगा। जब मैंने प्रवचन शुरू किया, उन पर भी पवित्र आत्मा उतरे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वो शुरुआत में हम पर उतरे थे। तब मुझे प्रभु के ये शब्द याद आए,
निस्संदेह योहन जल में बपतिस्मा देता रहा, किंतु तुम्हें पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दिया जाएगा। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने पर परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया है जो हमें दिया था। तो मैं कौन था जो परमेश्वर के काम में रुकावट उत्पन्न करता? यह सुनने के बाद इसके उत्तर में वे कुछ भी ना कह पाए, परंतु इन शब्दों में परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे। इसका मतलब तो यह हुआ कि जीवन पाने के लिए परमेश्वर ने गैर यहूदियों को भी पश्चाताप की ओर उभारा है। वे शिष्य जो स्टेफनोस के सताहट के फलस्वरूप शुरुआत में तितर बितर हुए थे, फोइनिके, साइप्रस तथा अंतियोख नगरों में जा पहुंचे थे। ये यहूदियों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी संदेश नहीं सुनाते थे। किंतु कुछ साइप्रसवासी तथा कुरेनावासी अंतियोख नगरों में आकर यूनानियों को भी मसीह यीशु के विषय में सुसमाचार देने लगे। उन पर प्रभु की कृपा दृष्टि थी। बड़ी संख्या में लोगों ने विश्वास कर प्रभु को ग्रहण कर लिया। यह समाचार यरूशलेम की कलीसिया में भी पहुंचा, इसलिए उन्होंने बारनबास को अंतियोख नगर भेजा। वहां पहुंचकर जब बारनबास ने परमेश्वर के अनुग्रह के प्रमाण देखे तो वो बहुत आनंदित हुए और उन्होंने उन्हें पूरी लगन के साथ प्रभु में स्थिर बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया। बारनबास एक भले, पवित्र आत्मा से भरे हुए और विश्वास में परिपूर्ण व्यक्ति थे और बहुत बड़ी संख्या में लोग प्रभु के पास लाए गए। इसलिए बारनबास को तारसोस नगर जाकर शाऊल को खोजना सही लगा। शाऊल के मिल जाने पर वो उन्हें लेकर अंतियोख नगर आ गए। वहां कलीसिया में 1 वर्ष तक रहकर दोनों ने अनेक लोगों को शिक्षा दी। अंतियोख नगर में ही सबसे पहले मसीह यीशु के शिष्य मसीही कहलाए। इन्हीं दिनों में कुछ भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंतियोख आए। उन्हीं में से हगाबुस नामक एक भविष्यवक्ता ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से यह संकेत दिया कि सारी पृथ्वी पर अकाल पड़ने पर है। ये कैसर क्लौदियस के शासनकाल की घटना है। इसलिए शिष्यों ने यहूदिया प्रदेश के मसीह के विश्वासी भाई बहनों के लिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता देने का निश्चय किया। अपने इस निश्चय के अनुसार उन्होंने दान राशि बारनबास और शाऊल के द्वारा पुरनियों को भेज दी। उसी समय राजा हेरोदेस ने कलसिया के कुछ लोगों को सताने के उद्देश्य से बंदी बना लिया और तलवार से योहन के भाई याकूब की हत्या करवा दी। जब उसने ये देखा कि उसके ऐसा करने से यहूदी प्रसन्न होते हैं, उसने पतरस को भी बंदी बनाने का निश्चय किया। वो अख़मीरी रोटी के पर्व का अवसर था। पतरस को बंदी बनाकर उसने उन पर 4-4 सैनिकों के 4 दलों का पहरा लगा दिया कि फसह का पर्व समाप्त हो जाने पर वो उन पर मुकदमा चलाएं। पतरस को कारागार में रखा गया, किंतु कलीसिया उनके लिए एक मन से प्रार्थना कर रही थी। उन पर मुकदमा चलाए जाने से एक रात पहले पतरस 2 सैनिकों के मध्य बेड़ियों से बंधे सोए हुए थे और द्वार के सामने भी चौकीदार पहरा दे रहे थे। प्रभु का एक दूत एकाएक वहां प्रकट हुआ और वो कमरा ज्योति से भर गया। स्वर्गदूत ने पतरस को थपथपाकर जगाया और कहा, जल्दी उठिए। तत्काल ही पतरस की हथकड़ियां गिर पड़ी।
स्वर्गदूत ने पेत्रोस से कहा, वस्त्र और जूतियां पहन लीजिए। पेत्रोस ने ऐसा ही किया। तब स्वर्गदूत ने उन्हें आज्ञा दी, अब ऊपरी कपड़ा ओढ़कर मेरे पीछे पीछे आ जाइए। पेत्रोस उसके पीछे कारागार से बाहर आ गए, किंतु वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि जो कुछ स्वर्गदूत द्वारा किया जा रहा था वो सच्चाई थी या सिर्फ सपना। जब वे पहले और दूसरे पहरे को पार करके उस लोहे के दरवाजे पर पहुंचे जो नगर में खुलता है, वो द्वार अपने आप खुल गया और वे बाहर निकल गए। जब वे गली पार कर चुके तो अचानक स्वर्गदूत उन्हें छोड़कर चला गया। तब पेत्रोस की सुध-बुध लौटी और वो कह उठे, अब मुझे सच्चाई का एहसास हो रहा है कि प्रभु ने ही अपने स्वर्गदूत को भेजकर मुझे हेरोदस से और यहूदी लोगों की सारी उम्मीदों से छुड़ा लिया है। ये जानकर वो योहन अर्थात मार्कस की माता मरियम के घर पहुंचे, जहां अनेक शिष्य इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। उनके खटखटाने पर रोदा नामक दासी द्वार पर आई। पेत्रोस का शब्द पहचान कर आनंद में द्वार खोले बिना ही उसने अंदर जाकर बताया कि पेत्रोस बाहर द्वार पर खड़े हैं। वे उससे कहने लगे, तेरी तो मति मारी गई है। किंतु जब वो अपनी बात पर अटल रही तो वे कहने लगे, वो पेत्रोस का स्वर्गदूत होगा। उधर पेत्रोस द्वार खटखटाते रहे। आखिरकार जब उन्होंने द्वार खोला, वे पेत्रोस को देखकर हक्के बक्के रह गए। पेत्रोस ने हाथ से शांत रहने का संकेत देते हुए उन्हें बताया कि प्रभु ने किस प्रकार उन्हें कारागार से बाहर निकाला। पेत्रोस ने उनसे कहा कि वे याकूब और अन्य भाई बहन को इस विषय में बता दे। तब वो स्वयं दूसरी जगह चले गए। अगले दिन सुबह सैनिकों में बड़ी खलबली मच गई कि पेत्रोस का क्या हुआ। हेरोदस ने उनकी बहुत खोज करवाई और उन्हें कहीं भी न पाकर उसने पहरेदारों की जांच की और उन सब के लिए मृत्युदंड का आदेश दे दिया। फिर हेरोदस कुछ समय के लिए यहूदिया प्रदेश से कैसरिया नगर चला गया और वहां रहा। हेरोदस सोर और सिदोन वासियों से बहुत नाराज था। ये लोग राजा के घर की देखभाल करने वाले ब्लास्तोस की सहानुभूति प्राप्त कर एक मत होकर मेल मिलाप का प्रस्ताव लेकर राजा के पास आए थे, क्योंकि अनाज की पूर्ति के लिए वे राजा के क्षेत्र पर ही निर्भर थे। हेरोदस ने नियत दिन अपने राजसी वस्त्र धारण कर सिंहासन पर विराजमान हो प्रजा को संबोधित करना प्रारंभ किया। भीड़ चिल्लाती रही, यह मानव का नहीं, देवता का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक दूत ने हेरोदस पर वार किया, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी थी। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और उसकी मृत्यु हो गई। प्रभु का वचन बढ़ता और फैलता चला गया। बारनबास और शाऊल यरूशलेम में अपनी सेवा समाप्त कर वहां से लौट गए। उन्होंने योहन को, जो मार्कस नाम से भी प्रसिद्ध है, अपने साथ लिया था। अंतियोक नगर की कलीसिया में अनेक भविष्यवक्ता और शिक्षक थे। बारनबास, शिमोन जिनका उपनाम निगेर भी था, कुरेनी लुकियोस, मनायन जिसका पालन पोषण राज्य के चौथाई भाग के राजा हेरोदस के साथ हुआ था, तथा शाऊल।
जब ये लोग प्रभु की आराधना और उपवास कर रहे थे, पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, बारनबास तथा शाऊल को उस सेवा के लिए समर्पित करो जिसके लिए मैंने उनको बुलाया है। इसलिए जब वे उपवास और प्रार्थना कर चुके, उन्होंने बारनबास तथा शाऊल पर हाथ रखे और उन्हें इस सेवा के लिए भेज दिया। पवित्र आत्मा द्वारा भेजे गए वे सेल्यूकिया नगर गए तथा वहां से जलमार्ग से साइप्रस गए। वहां से सालामिस नगर पहुंचकर उन्होंने यहूदियों के सभागृह में परमेश्वर के संदेश का प्रचार किया। सहायक के रूप में योहन भी उनके साथ थे। जब वे सारे द्वीप को घूमकर पाफोस नगर पहुंचे, जहां उनकी भेंट बार यीशु नामक एक यहूदी व्यक्ति से हुई जो जादूगर तथा झूठा भविष्यवक्ता था, वो राज्यपाल सेर्गियोस पौलुस का सहयोगी था। सेर्गियोस पौलुस बुद्धिमान व्यक्ति था। उसने बारनबास तथा शाऊल को बुलवाकर उनसे परमेश्वर के वचन को सुनने की अभिलाषा व्यक्त की। किंतु जादूगर एलिमॉस, जिनके नाम का ही अर्थ है जादूगर, उनका विरोध करता रहा। उसका प्रयास था राज्यपाल को परमेश्वर के वचन में विश्वास करने से रोकना। किंतु शाऊल ने, जिन्हें पौलुस नाम से भी जाना जाता है, पवित्र आत्मा से भरकर उसे एकटक देखते हुए कहा, हे सारे छल और कपट से ओतप्रोत शैतान के कपूत, सारे धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु की सच्चाई को भ्रष्ट करने के प्रयासों को नहीं छोड़ेगा? देख ले, तुझ पर प्रभु का प्रहार हुआ है। तू अंधा हो जाएगा और कुछ समय के लिए सूर्य की रोशनी ना देख सकेगा। उसी क्षण उस पर धुंधलापन और अंधकार छा गया। वो यहां वहां टटोलने लगा कि कोई हाथ पकड़कर उसकी सहायता करे। इस घटना को देख राज्यपाल ने प्रभु में विश्वास किया, क्योंकि प्रभु की शिक्षाओं ने उसे चकित कर दिया था। पौलुस और उनके साथियों ने पाफोस नगर से समुद्री यात्रा शुरू की और वे पंफुलिया प्रदेश के पेरगे नगर में जा पहुंचे। योहन उन्हें वहीं छोड़कर यरूशलेम लौट गए। तब वे पेरगे से होते हुए पिसिदिया प्रदेश के अंतियोक नगर पहुंचे। और शब्बात पर यहूदी सभागृह में जाकर बैठ गए। जब व्यवस्था तथा भविष्यवक्ताओं के ग्रंथों का पढ़ना समाप्त हो चुका, सभागृह के अधिकारियों ने उनसे कहा, प्रियजन, यदि आप में से किसी के पास लोगों के प्रोत्साहन के लिए कोई वचन है तो कृपा कर वो उसे यहां प्रस्तुत करें। इस पर पौलुस ने हाथ से संकेत करते हुए खड़े होकर कहा, इस्राएली वासियों तथा परमेश्वर के श्रद्धालुओं, सुनो। इस्राएल के परमेश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुना तथा मिस्र देश में उनके घर की अवधि में उन्हें एक फलवंत राष्ट्र बनाया, और प्रभु ही अपने बाहुबल से उन्हें उस देश से बाहर निकाल लाए। इसके बाद बंजर भूमि में वो लगभग 40 वर्ष तक उनके प्रति सहनशील बने रहे, और उन्होंने कनान देश की 7 जातियों को नाश कर उनकी भूमि अपने लोगों को मिरास में दे दी। इस सारी प्रक्रिया में लगभग 450 वर्ष लगे। इसके बाद
परमेश्वर उनके लिए भविष्यवक्ता शमूएल के आने तक न्यायाधीश ठहराते रहे। फिर इसराइल ने अपने लिए राजा की विनती की, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें बिन्यामीन के वंश से कीश का पुत्र शाऊल दे दिया, जो 40 वर्ष तक उनका राजा रहा। परमेश्वर ने शाऊल को पद से हटाकर उसके स्थान पर दावीद को राजा बनाया, जिनके विषय में उन्होंने स्वयं कहा था कि ईशय का पुत्र दावीद मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। उन्हीं के वंश से अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने इस्राएल के लिए एक उद्धारकर्ता मसीह यीशु की उत्पत्ति की। मसीह यीशु के आने से पहले योहन ने सारी इस्राएली प्रजा में पश्चाताप के बपतिस्मा का प्रचार किया। अपनी तय की हुई सेवा का कार्य पूरा करते हुए योहन घोषणा करते रहे, क्या है मेरे विषय में आपका विश्वास? मैं वो नहीं हूं, ये समझ लीजिए। मेरे बाद एक आ रहा है, मैं जिनकी जूती का बंद खोलने योग्य तक नहीं हूं। अब्राहम की संतान, मेरे प्रियजन तथा आपके बीच जो परमेश्वर के श्रद्धालु हैं, सुने कि यही उद्धार का संदेश हमारे लिए भेजा गया है। यरूशलेम वासियों तथा उनके शासकों ने ना तो मसीह यीशु को पहचाना और ना ही भविष्यवक्ताओं की आवाज को, जिनका पढ़ना हर एक शब्बात पर किया जाता है और जिनकी पूर्ति उन्होंने मसीह को दंड देकर की। हालांकि उन्हें मार डालने का उनके सामने कोई भी आधार नहीं था, उन्होंने पिलातुस से उनके मृत्युदंड की मांग की। जब उनके विषय में की गई सारी भविष्यवाणियों को वे लोग पूरा कर चुके, उन्हें क्रूस से उतारकर कब्र की गुफा में रख दिया गया। किंतु परमेश्वर ने उन्हें मरे हुओं में से जीवित कर दिया। अनेक दिन तक वो स्वयं को उनके सामने साक्षात प्रकट करते रहे, जो उनके साथ गलील प्रदेश से यरूशलेम आए हुए थे और जो आज तक इन लोगों के सामने उनके गवाह हैं। हम आपके समान हमारे पूर्वजों से की गई प्रतिज्ञा का ईश्वरीय सुसमाचार ला रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारी संतान के लिए मसीह यीशु को मरे हुओं में से जीवित कर अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया है, जैसा कि भजन संहिता 2 में लिखा है, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैं तुम्हारा पिता बन गया हूं। परमेश्वर ने उन्हें कभी न सड़ने के लिए मरे हुओं में से जीवित किया। यह सच्चाई इन शब्दों में बयान की गई है, मैं तुम्हें दावीद की पवित्र तथा अटल आशीष प्रदान करूंगा। एक अन्य भजन में कहा गया है, आप अपने पवित्र जन को सड़ने ना देंगे। दावीद अपने जीवन काल में परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करके हमेशा के लिए सो गए और अपने पूर्वजों से मिल गए और उनका शरीर सड़ गया। किंतु वो जिन्हें परमेश्वर ने मरे हुओं में से जीवित किया, सड़ने नहीं पाया। इसलिए प्रियजन, सही यह है कि आप ये समझ ले कि आपके लिए इन्हीं के द्वारा पाप क्षमा की घोषणा की जाती है। इन पापों से मुक्त करके धर्मी घोषित करने में मोशे की व्यवस्था हमेशा असफल रही है। हर एक जो विश्वास करता है वो सभी पापों से मुक्त किया जाता है। इसलिए इस विषय में सावधान रहो कि कहीं भविष्यवक्ताओं का यह कथन तुम पर लागू ना हो जाए। अरे ओ निंदा करने वालों, देखो, चकित हो और मर मिटो, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने कुछ ऐसा करने पर हूं जिस पर तुम कभी विश्वास ना करोगे, हां, किसी के द्वारा स्पष्ट करने पर भी नहीं। जब पौलुस और बारनबास यहूदी सभागृह से बाहर निकल रहे थे, लोगों ने उनसे विनती की कि वे आने वाले शब्बात पर भी इसी विषय पर आगे प्रवचन दें। जब सभा समाप्त हुई, अनेक यहूदी और यहूदी मत में से आए हुए नए विश्वासी पौलुस तथा बारनबास के साथ हो लिए। पौलुस तथा बारनबास ने उनसे परमेश्वर के अनुग्रह में स्थिर रहने की विनती की। अगले शब्बात पर लगभग सारा नगर परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उमड़ पड़ा। उस बड़ी भीड़ को देख यहूदी जलन से भर गए तथा पौलुस द्वारा पेश किए गए विचारों का विरोध करते हुए उनकी घोर निंदा करने लगे। किंतु पौलुस तथा बारनबास ने निडरता से कहा,
ये जरूरी था कि परमेश्वर का वचन सबसे पहले आपके सामने स्पष्ट किया जाता। अब जबकि आप लोगों ने इसे नकार दिया है और ये कहते हुए स्वयं को अनंत जीवन के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है, हम अपना ध्यान अब गैर यहूदियों की ओर केंद्रित करेंगे, क्योंकि हमारे लिए ये परमेश्वर की आज्ञा है। मैंने तुमको गैर यहूदियों के लिए एक ज्योति के रूप में चुना है कि तुम्हारे द्वारा सारी पृथ्वी पर उद्धार लाया जाए। ये सुनकर गैर यहूदी आनंद ने प्रभु के वचन की प्रशंसा करने लगे तथा अनंत जीवन के लिए पहले से ठहराए गए सुनने वालों ने इस पर विश्वास किया। सारे क्षेत्र में प्रभु का वचन संदेश फैलता चला गया, किंतु यहूदी अगुओं ने नगर की भली श्रद्धालु स्त्रियों तथा ऊंचे पद पर बैठे व्यक्तियों को भड़का दिया और पौलुस और बरनबास के विरुद्ध उपद्रव करवाकर उन्हें अपने क्षेत्र की सीमा से निकाल दिया। पौलुस और बरनबास उनके प्रति विरोध प्रकट करते हुए अपने पैरों की धूली झाड़ते हुए इकोनियोन नगर की ओर चले गए। प्रभु के शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से भरते चले गए। इकोनियोन नगर में पौलुस और बरनबास यहूदी सभागृह में गए। वहां उनका प्रवचन इतना प्रभावशाली रहा कि बड़ी संख्या में यहूदियों और यूनानियों ने विश्वास किया। किंतु जिन यहूदियों ने विश्वास नहीं किया था, उन्होंने गैर यहूदियों को भड़का दिया तथा उनके मनों में इनके विरुद्ध जहर भर दिया। वहां उन्होंने प्रभु पर आश्रित हो निडरता से संदेश देते हुए काफी समय बिताया। प्रभु उनके द्वारा किए जा रहे अद्भुत चिन्हों के माध्यम से अपने अनुग्रह के संदेश को साबित कर रहे थे। वहां के नागरिकों में फूट पड़ गई थी। कुछ यहूदियों के पक्ष में थे तो कुछ प्रेरितों के। यह मालूम होने पर कि शासकों के सहयोग से यहूदियों और गैर यहूदियों द्वारा उन्हें अपमानित कर उनका पथराव करने की योजना बनाई जा रही है, वे लुकाओनिया, लुस्रा तथा दरबे नगरों और उनके उपनगरों की ओर चले गए और वहां ईश्वरीय सुसमाचार का प्रचार करने लगे। लुस्त्रा नगर में एक व्यक्ति था जो जन्म से अपंग था और कभी चल फिर नहीं सका था। वहां पौलुस का प्रवचन सुन रहा था। पौलुस उसको ध्यान से देख रहा था और यह पाकर के उसमें स्वस्थ होने का विश्वास है, पौलुस ने ऊंचे शब्दों में उसे आज्ञा दी, अपने पैरों पर सीधे खड़े हो जाओ। उसी क्षण वो व्यक्ति उछलकर खड़ा हो गया और चलने लगा। जब पौलुस द्वारा किए गए इस काम को लोगों ने देखा, वे लुकायोनियाई भाषा में चिल्लाने लगे, देवता हमारे मध्य मानव रूप में उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस नाम से संबोधित किया तथा पौलुस को हेर्मेस नाम से, क्योंकि वो प्रधान प्रचारक थे। नगर के बाहर ज्यूस का मंदिर था। ज्यूस का पुरोहित बैल तथा पुष्पहार लिए हुए नगर फाटक पर आ गया, क्योंकि वो भीड़ के साथ बलि चढ़ाना चाह रहा था। ये मालूम होने पर प्रेरित पौलुस और बरनबास अपने कपड़े फाड़कर ये चिल्लाते हुए भीड़ की ओर लपके, प्रियजन, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? हम भी तुम्हारे समान मनुष्य हैं। हम तुम्हारे लिए ये ईश्वरीय सुसमाचार लाए हैं कि तुम इन व्यर्थ की परंपराओं को त्याग कर जीवित परमेश्वर की ओर मन फिराओ, जिन्होंने स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र और इनमें निवास कर रहे प्राणियों की सृष्टि की है। हालांकि उन्होंने पिछले युगों में जनताओं को उनकी अपनी मान्यताओं के अनुसार व्यवहार करने दिया, तो भी उन्होंने स्वयं अपने विषय में गवाह स्पष्ट रखा। वो भलाई करते हुए आकाश से वर्षा
तथा ऋतुओं के अनुसार हमें उपज प्रदान करते रहे। वो पर्याप्त भोजन और आनंद प्रदान करते हुए हमारे मनों को तृप्त करते रहे हैं। उनको इतनी सफाई देने के बाद भी भीड़ को उनके लिए बलि भेंट चढ़ाने से बड़ी कठिनाई से रोका जा सका। तब कुछ यहूदी अंतियोक तथा इकोनियोन नगरी से वहां पहुंचे। भीड़ को अपने पक्ष में करके उन्होंने पौलुस का पथराव किया। तथा उन्हें मरा हुआ समझ घसीटकर नगर के बाहर छोड़ाए। किंतु जब शिष्य उनके आसपास इकट्ठा हुए, वो उठ खड़े हुए और नगर में लौट गए। अगले दिन वो बारनबास के साथ वहां से दरबे नगर को चले गए। उन्होंने उस नगर में ईश्वरीय सुसमाचार का प्रचार किया और अनेक शिष्य बनाए। इसके बाद वे लुस्त्रा और इकोनियोन नगर होते हुए अंतियोक नगर लौट गए। वे शिष्यों को दृढ़ करते और प्रोत्साहित करते हुए ये शिक्षा देते रहे कि उनका परमेश्वर के राज्य में प्रवेश हेतु इस विश्वास में स्थिर रहना तथा अनेक विपत्तियों को सहना जरूरी है। पौलुस और बारनबास हर एक कलीसिया में उपवास और प्रार्थना के साथ प्राचीनों को चुना करते तथा उन्हें उन्हीं प्रभु के हाथों में सौंप देते जिस प्रभु में उन्होंने विश्वास किया था।